तो आज हम शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जी का जन्म जन्म 9 अगस्त 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 ईस्वी को हुआ था। एक मनोवैज्ञानिक बनने से पहले एक जंतु वैज्ञानिक भी थे। इनका समय जो होता है एक कांट के नज़दीक थे। कांट एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका समय कांट के नज़दीक माना जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं। बच्चे जन्म से ही कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, रोज एक नई नई चीज़ों के बारे में खोजते रहते हैं। इसलिए इन्हें जीन पियाजे ने इन्हें नन्हे वैज्ञानिक का रूप कहा है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता कहा गया है। जीन पियाजे जी ने कुछ शब्दावली, उनके संज्ञानात्मक विकास में कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे एडॉप्टेशन, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना ही वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना ही एडॉप्टेशन कहलाता है। जैसे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो इससे पहले आप टेट करें, क्या नाम है, बीटीसी करेंगे, बीएड करेंगे, टेट क्वालिफाई करेंगे, अपने आप को उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। वातावरण, जिसने एग्ज़ाम के अनुसार अपने आप को ढालना ही, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही एडॉप्टेशन कहलाता है। एडॉप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, हमेशा इंग्लिश टर्म को ही याद रखा करिए, क्योंकि आत्मसातीकरण मतलब जगह जगह इसका नाम अलग, हिंदी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे किसी बच्चे ने किसी कुत्ते को देखा तो उसने देखा उसका रंग काला है, 4 पैर हैं, 2 कान हैं, एक मूंछ है, काले कलर का है। कुछ और आगे जाता है तो देखता है चार पैर है उसके, कुत्ता को देखता है 4 पैर है, एक मूंछ है, एक पूंछ है, लेकिन वो सफ़ेद रंग का है। तो अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर ये समझ लेता है कि कुत्ता काला ही नहीं सफ़ेद भी हो सकता है। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। एक्कोमोडेशन पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन करना ही एक्कोमोडेशन कहला। जैसे वो देखता है, किसी कुत्ते को देखता है, उसके 4 पैर, एक पूंछ, एक मूंछ और भाव भाव करता है। फिर आगे जाता देखता है एक बिल्ली, 4 पैर, एक पूंछ और एक मूंछ, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो अपने पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन करता है और कहता है सिर्फ पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके समझ लेता है कि कुत्ता भाव भाव करता है और बिल्ली ब्याह में करती है। उसमें परिवर्तन करके वो अपने आप को एक्कोमोडेशन कर लेता है। इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच, एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन के बीच में अपने आप को संतुलन बनाए रखना ही एक्कोमोडेशन कहलाता है। स्कीमा एक जन्मजात प्रक्रिया है। मनुष्य जब भी पैदा होता है तो अपने एक स्कीमा के साथ पैदा होता है। उसके दिमाग में पहले से ही कुछ धारणाएं पहले से ही होती हैं, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से ही स्टोर होती है उसका प्रयोग करके किसी विषय के बारे में धारणा बना लेना ही स्कीमा कहलाता है। जैसे किसी दोस्त ने बताया कि यूट्यूब पे सचिन सर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। आप जाते हैं वहाँ देखते हैं सचिन सर ऐसे हैं, सचिन सर बॉडी लैंग्वेज कैसा है, किस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसकी एक स्कीमा अपने दिमाग में बना लेते हैं, यही होता है स्कीमा। ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा को, अपने ज्ञान को एक संगठित रूप दे देना, एक क्रमबद्ध ज्ञान दे देना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है। पहली अवस्था है संवेदात्मक गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसे और नामों से जाना जाता है, जैसे इंद्रजनित सेशनरी मोटर अवस्था कहते हैं। संवेदी गामक अवस्था में 6 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। यह जन्म से 30 दिनों तक होता है। इसमें बच्चा चूसने की, मतलब उंगली को चूसना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उंगली को चूसना प्रारंभ कर देता है। प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था यह 1 से लेकर 4 माह तक होती है। इसमें दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। गौड़ प्रवृत्ति, इसमें 4 से 8 माह तक होता है। इसमें बच्चा उलटना, पलटना, मनोरंजन के लिए क्रिया करना सीख जाता है। तृतीय, तो उसके बाद आता है गौड़ स्टिमेटा, 8 से 12 माह तक। इसमें खिलौना को आप कोई छिपा देते हैं तो अपने इंद्रियों की सहायता से उसे ढूंढ लेता है। तृतीय वृत्ति अवस्था 12 से 18 माह। इसमें प्रयत्न और भूल से सीखता है। मानसिक संयोग द्वारा साधनों का खोज 18 माह से 24 वर्ष तक। इसमें वस्तु का अस्थायित्व का गुण, समक्ष जो उसके बारे में है सोच लेता है, जो उसके सामने रखा रहता है उसके बारे में सोच लेता है।
संवेदी गामक अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व। ज्ञानेंद्रियों की सहायता, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसका प्रयोग करके वो किसी भी वस्तु, छिपाई गई वस्तु को ढूंढ लेता है। जैसे आपने उसके मोबाइल, किसी के उसके मोबाइल को आपने छिपा दिया, तकिए के नीचे छिपा दिया, तो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके उस मोबाइल को ढूंढ लेगा। ये इसकी पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था से वह ढूंढ लेगा। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। क्रिया से पहले, इसका अर्थ होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया से पहले की जो अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। वस्तु को देख लेता है, समझ लेता है पर उस पर क्रिया नहीं करता, यही होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंबॉलिक निपुण हो जाना, मतलब सिंबॉलिक थॉट को पूरी तरह से जान लेता है। जैसे आपने एरोप्लेन का नाम लिया तो उसके दिमाग में एक स्कीमा तैयार होगा कि एरोप्लेन ऐसा होता, साइकिल ऐसा होता, घर के बारे में आप बोले उसके तुरंत घर का उसके तो मन में थॉट आ जाता है, घर कैसा होगा, इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाता है। दूसरा आता है जीववाद, एनिनिज्म। इसमें जीववाद का विकास नहीं हो पाता, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में कोई अंतर नहीं कर पाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते किसी खिलौने से उसे चोट लग जाती है तो माता या पिता कोई आते हैं और खिलौने को घींच के मारते हैं। उस मारने से बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि वो सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पाता है, उसमें जीववाद का विकास नहीं हो पाया है। दूसरा होता है इकोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित। इसमें अहम केंद्रित का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। वह जो सोचता है, जो करता है, उसे लगता है वही सब करे तो अच्छा है। जैसे वो वनीला की आइसक्रीम खाता है तो वो सोचता है सब वनीला की आइसक्रीम ही खाएं, यही अच्छा है। अपलटावी का गुण, उसमें अपलटावी का गुण रिवर्सिबिलिटी नहीं होता, इनरिवर्सिबिलिटी होती है। जैसे 4 + 6 10 होता, लेकिन 6 + 4 वो 10 नहीं बता पाएगा। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता का कंसेप्ट की कमी हो जाती है। जैसे 2000 का आपने नोट दिया और 2000 का चिल्लर सिक्का दिया तो वो सिक्के को प्रेफर करेगा, न कि 2000 के वो नोट को। केंद्रीकरण का गुण भी उस पर नहीं आता, एक केंद्रीकरण का गुण भी नहीं हो पाता। जैसे केंद्रीकरण का मतलब होता है एक समय में वो सिर्फ एक ही विषय के बारे में सोच पाता है, अधिक विषय के बारे में नहीं सोच पाता। वो नहीं, अगर उसमें मोबाइल दे दिया जाए तो गेम खेल रहा है तो उसे ये पता है कि इस पर सिर्फ गेम खेला जाता है, ये नहीं जानता कि इससे यूट्यूब पे और भी चीज़ें की जा सकती हैं, फ़ोटो खींची जा सकती हैं, लेकिन इसके बारे में से जानकारी नहीं होती है। संरक्षण का अभाव होता है। साइज और शेप, अगर आप एक ग्लास में पानी दे दिए और एक कटोरी में पानी दे दिए तो ग्लास वाले पानी को प्रेफर करेगा, उससे ग्लास का पानी ही ज़्यादा लगेगा। क्रमबद्धता की कमी होती है, वो क्रम में नहीं रख सकता। तीसरी व्यवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक, वो जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें पलटावी का गुण आ जाता है, जीवात का गुण आ जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है, संरक्षण हो जाता है, चिंतन कर पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चिंतन कर पाता है। मूर्त, उसके सामने जो चीज़ें रखी होती हैं उसके बारे में वो सोच पाता है, आगमनात्मक तर्क कर पाता। जैसे कोई वस्तु का आप उदाहरण दे दें, उदाहरण के बाद आप समझाएंगे तो उस पर तर्क करता है। जैसे आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है तो फोटोसिंथेसिस के बारे पहले आपने पेड़ पौधे दिखा लिए, दिखाने के बाद जब फोटोसिंथेसिस आप बताएंगे तो उसके बारे में वो तर्क करेगा। जैसे आपको नाउन पढ़ाना है, नाउन पढ़ाने से पहले आपने एग्जाम्पल दिया है किसी वस्तु का, उसके बाद आप नाउन पढ़ाएंगे तो उस पर आप तर्क करेगा। आगमनात्मक तर्क, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर उसके नियमों के बारे में समझा जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक की 11 से 15 वर्ष तक होता है। ये जीन पियाजे की अंतिम अवस्था होती है। इसमें आप अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। निगना, ये डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में बात करता है। निगनात्मक मतलब नियमों से तर्क की तरफ जाता है, नियमों से उदाहरण की तरफ जाता है। जैसे आपको मैथ पढ़ाना है तो पहले आप फार्मूला देंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल पे वो तर्क करेगा। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।